मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे नहीं, अर्जुन से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझ पर प्रेशर डाला गया था। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं तुम पर कोई केस नहीं करूंगा। पर तुम क्यों माफ कर रहे हो अर्जुन? इतना सह क्यों रहे हो? तुम क्या छुपा रहे हो? मैं कुछ छुपा नहीं रहा। वो बहुत गलत समझा, मानना पड़ेगा। उसने करके दिखाया। सर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब तो मीडिया भी अर्जुन की साइड लेने लगी। कुछ करना पड़ेगा सर, जल्द से जल्द। सर कल के बाद पब्लिक भी उसको मसीहा समझने लगी है। एक इमरजेंसी एडमिशन है, वीआईपी केस। अब कौन से मंत्री की टांग टूटी? सर डॉक्टर ओमकर बैनर्जी। वो आई सर्जन लीजेंड, वर्ल्ड के टॉप रिटेनल सर्जन, वो मिस्टर बनर्जी। यस सर, वही। उनका एक्सीडेंट हुआ है, एक आंख पूरी डैमेज हो गई है, विजन भी चला गया। ये देखिए उनकी रिपोर्ट्स। सर टाइम विंडो गया सर, अब रिस्क लेके भी कुछ नहीं हो सकता। रेटिनल डैमेज, मस्कुलर एट्रोफी। क्या करें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर हमने सर्जरी अटेम्प्ट की और अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो हमारे हॉस्पिटल का नाम तो। सर एक ऑप्शन है, अर्जुन। अर्जुन? कैसे? सर थिंक अबाउट इट, ये केस इम्पॉसिबल है। अर्जुन ये केस ले ही लेगा, लेकिन लेके भी कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों ना हम उसे चैलेंज करें? तो अर्जुन को ये केस दे देते हैं और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर कामयाब हुआ ठीक है स्वे, क्या कहते हैं? राइट सर। शुड वी? या लेट्स डू दिस। अर्जुन। जी सर। अरे तुम्हारे लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट केस आया है। हमने तो अपने हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन फिर याद आया कि ऐसे मौके पे जब डिफिकल्ट केस आता है तो हमें एक ही देवता याद आता है, तुम। अर्जुन, दुनिया के टॉप आई सर्जन का केस है ये। नाम तो तुमने सुना ही होगा। नहीं सर। क्योंकि तुम मामूली क्लीनर तो हो नहीं भाई, मेडिकल जीनियस हो, तो इतने फेमस डॉक्टर को जानते ही होंगे। नहीं सर, मैं नहीं जानता। अर्जुन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशेंट है, तो इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। और अगर तुम बचा पाए ना इसकी जान, तो तुम यहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हें जाने को नहीं कहूंगा, लेकिन अगर इनकी जान नहीं बचा पाए ना, तो तुम्हें खुद छोड़ के जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है ये चैलेंज? नहीं सर, कोई चैलेंज मंजूर नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा। बाकी भगवान के हाथ में। तू कौन है बेटा? मेरा केस कैसे ले लिया, जबकि सबने तो केस लेने से मना कर दिया था? सर मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, बस। आप शायद मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। जानता है बेटा, आज मैं पहली बार ऑपरेशन टेबल पर जाने से डर रहा हूँ। आप भरोसा रखिए, मैं हूं ना। मुझसे भरोसा तो मैं अब तुम पर कर रहा हूँ। सब कुछ सौंप दिया है तुम्हें। अब मेरी आंखें और मेरे हजारों पेशेंट की आंखों की रोशनी वापस लाने का जिम्मा तुम पर है बेटा। आपकी सर्जरी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं जी जान लगा दूं। अब तो मुझे फिर से लड़ना पड़ेगा, अपने लिए और तेरे लिए।
Anesthesia. So, OT blade. Gauze. so. आंखें बंद दो. लूज गॉज. जेंटल प्रेशर. या डन. सर कल रात सर्जरी हुई. और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट अनक्लियर है सर, क्योंकि बैंडेज नहीं खुला अभी तक. लेकिन प्रोसीजर परफेक्ट था सर. परफेक्ट. मैं उसे जीतने नहीं दे सकता हूं. आई कैनॉट लेट हिम विन. सर एक हाई प्रोफाइल केस आया सर, ऋषि शर्मा. आपको आना पड़ेगा सर, और कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं है राउंड पे. सर हम है ना. नहीं, तुम लोगों ने अर्जुन के सामने मेरी नाक बहुत बार कटवाई है. ये सर्जरी मैं करूंगा. इज दैट क्लियर? राइट सर. ओके सर. प्लीज प्रेप द पेशेंट. यस सर. सिस्टर, इज द पेशेंट प्रेप फॉर सर्जरी? सर लंग्स रप्चर हो सकता है. सर एब्डोमेन टेंस. आप लोग हट जाइए. लेट मी हैंडल दिस. प्लीज इंजेक्ट द पेशेंट एंड गिव मी द फॉरसेप्स. गिव मी स्वॉप. फॉरसेप्स 4. सिस्टर, गिव मी द मॉनिटर रीडिंग. सर रेजिस्टेंस ज्यादा आ रही है. सर राइट आर्टरी फेल. सर बीपी क्रैश कर गया. सिस्टर, स्टार्ट CPR. She's flatlined. Time of death 11:25. सर नहीं बचा पाए. डॉक्टर ऑपरेशन हो गया ना? बताइए ना मेरी माँ कैसी है? शर्मा जी, we tried our best. लेकिन अफसोस हम इसे नहीं बचा सके. I'm sorry. मतलब मार दिया तुमने? अरे तू डॉक्टर है या कसाई? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी ना, और आपने भी बोला था ना क्या बचा लेंगे. अरे ये मर्डर है, मर्डर. देखिए, तू जानता नहीं हम किस खानदान से हैं. अगर तूने मेरी मां को नहीं बचाया तो यही जिंदा गाड़ देंगे. ये अभी भी जिंदा है. नीडल आओ जल्दी. पेशेंट ऑफिशियली मर चुका है अर्जुन. टाइम ऑफ डेथ 11:25 है इनका. इनके बेटे बाहर गुस्सा कर रहे हैं और लाश को छेड़ोगे ना तुम्हारे जाओगे तुम. ना, ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है. लंग्स में बहुत ज्यादा प्रेशर जमा हुआ है. एयर कोलैप्स हुआ है. एक साइड की चेस्ट बिल्कुल नहीं उठ रही है. अभी भी डिकम्प्रेस करेंगे ना तो ये बच जाएंगी. नीडल आओ. अरे छोड़ो. रुको, प्लीज रुको. फिर पापा पे हाथ मत उठाओ. वो डॉक्टर है, उन्होंने सब जानबूझ के नहीं किया है. प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज. इसने मार दिया मेरी माँ को. इसे क्या लगा ये बच जाएगा? छोड़ूंगा नहीं इसे. कुत्ते की मौत मारूंगा. पापा, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया. आप चिंता मत करो, वो आती होगी आपको बचाने.
पेशेंट जिंदा है? पेशेंट जिंदा है। माँ जिंदा है। हम सोच रहे थे हार्ट फेल हुआ है, पर लंग्स में हवा फंस गई थी। टेंशन न्यूमोथेरक्स। अर्जुन ने बस देखते ही पहचान लिया। और हम सीपीआर दे रहे थे बिना समझे, पर इसने सही डायग्नोज किया। बंदा सच में कमाल का है। आखिरकार अर्जुन ही इस हॉस्पिटल का बेस्ट डॉक्टर निकला। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। डॉक्टर थैंक यू सो मच। अरे उठिए उठिए उठिए। आप मेरे लिए भगवान नहीं देवता है। यही तो आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। कभी हम डॉक्टर आपके लिए भगवान बन जाते हैं और कभी हैवान। अगर डॉक्टर बचा लेता है तो आप कहते हैं भगवान ने बचा दिया, और अगर डॉक्टर नहीं बचा पाता तो आप कहते हैं डॉक्टर ने मार दिया। हमेशा डॉक्टर को ही कसूरवार माना जाता है। आए दिन डॉक्टर को बुरी तरह पीटा जाता है। क्यों? एक सर्जरी सक्सेसफुल ना होने के कारण। मैं आप डॉक्टर नेर का पक्ष नहीं ले रहा हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कब तक चलेगा? क्या एक डॉक्टर को अपना फर्ज निभाने की यह सजा मिलनी चाहिए? क्या हर एक कैजुअलिटी का बदला डॉक्टर के खून से लिया जाएगा? अगर ऐसा होगा तो कोई इस प्रोफेशन में नहीं आएगा। डॉक्टर हमेशा चाहता है कि वो जान बचाए, और कभी बच जाती है और कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है, भगवान नहीं। पर तुम हो कौन अर्जुन? डॉक्टरी की पेशे को इतने अच्छे से समझने वाले एक क्लीनर? तुम्हें तुम्हारा सच आज बताना ही पड़ेगा। हाँ बताइए हमें, आखिर आप है कौन? अरे भाई, ये डॉक्टर आरव मेहरा है, वर्ल्ड टॉप सर्जन। दुनिया में ऐसा कोई मेडिकल अवार्ड नहीं है जो इन्हें ना जीता हो। ही इज ए जीनियस। हमने साथ सर्जरी की है, सेमिनार किए हैं, मेरे नीचे इंटर्नशिप किया है डॉक्टर आरव ने। मैं इन्हें कभी भूल नहीं सकता। डॉक्टर आरव? दी डॉक्टर आरव मेहरा, देश का सबसे बड़ा सर्जन? तुम अर्जुन नहीं हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर आरव। फिर तुम यहाँ क्लीनर बन के क्यों आए? क्योंकि मेरे पापा इसी हॉस्पिटल मेरी आंखों के सामने यहीं मर गए थे। हार्ट अटैक आया था उन्हें, मैं यहां नहीं था। उन्होंने मुझे कॉल किया, कहा बेटा जल्दी आना। मैं भागा दौड़ा पहुंचा, लेकिन यहां आने के बाद मुझे पता चला डॉक्टर नेर ने ओटी पॉलिटिशियन के बेटे को दे दिया है, जिसे शायद इसकी जरूरत भी नहीं थी। हमें कहा गया इंतजार करो। मेरे पापा ने इंतजार किया स्ट्रेचर पर। इंतजार करते करते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मैं ना स्टार सर्जन था, हर जगह इंटरव्यूज, अवार्ड्स, प्रेस मीटिंग, लेकिन मुझे एक बात का बहुत ज्यादा दुख है। मैं अपने पापा को ही नहीं बचा पाया। और मैं यहां कोई बदला लेने नहीं आया हूं, बताने आया हूं कि सिस्टम अंदर से कितना खोखला है। ग्राउंड लेवल पर उतरने के बाद पता चला ये सिस्टम की सच्चाई। जूनियर्स डॉक्टर को कैसे दबाया जाता है, पेशेंट अपनी फाइल के इंतजार में मरते हैं, और करप्शन उसकी तो बात ही छोड़। सफाई कर्मचारी वो बस बेइज्जती सहता है। पर यह सब मैंने महसूस किया है। मैं यहां आया था सफाई करने, कटर की नहीं, इस सिस्टम की। क्या ये सच है? रिया बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत प्रेशर था। आई एम रियली सॉरी। मुझे बेटा मत बोलिए, मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूं। गार्ड, लेके जाओ डॉक्टर नायर को।
मुझे माफ कर दे अर्जुन। आरव, सॉरी डॉक्टर आरव, प्लीज। आइए सुनिए एक चौंका देने वाली कहानी जहां पर एक मामूली सा क्लीनर बन गया हॉस्पिटल का डीन, जहां पर वो खुद करता था सफाई का काम। जीवन ज्योति हॉस्पिटल, जहां पर एक मामूली सा क्लीनर जिसका नाम था अर्जुन, वो असल में निकले डॉक्टर आरव मेहरा, इंडिया टॉप सर्जन। अपने पिता के गुजरने के बाद से वो मिसिंग थे। अर्जुन या आरव, क्या बुलाऊं तुम्हें? तुम्हारा फेवरेट कौन है? दोनों। फ्लर्ट कर रही हो मेरे साथ? कब से? चलो, नोटिस तो किया डॉक्टर साहब ने। ऑन सीरियस नोट रिया, थैंक यू सो मच। मेरी असलियत बिना जाने तुमने मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू। एंड ऑन अ सीरियस नोट, कब लेके जाना मुझे प्रॉपर डेट पे? आफ्टर शिफ्ट आई एम ऑल योर्स डॉक्टर रिया। दो 2000 लगना। पहले तो बंदे ने 2-3 बंदे, 2000 क्यों लगना है? लगेगा।